अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी खिड़की है, इसके आगे पहले आधी दीवार थी तो काफ़ी रोशनी आती थी। अब अंधेरा हो गया लेकिन कमरे ठंडे हो गए, पहले से ज़्यादा ठंडक हो गई है। कोई भी काम होता है तो बेहतरी के लिए होता है ना, ये इंसान को मान लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। तो आपके ख्याल से कि सब लोग कहते हैं, अक्सर सुनने में यही आता है कि जी मोहब्बत की शादी हो, जिससे मोहब्बत है उसी से शादी हो। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत एक एहसास है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर है या पैदा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम शादी करने चले जाओ जी उस शख्स से। मेरे ख्याल से ये इस तरह गलत है कि जिससे आपको मोहब्बत है ना, मेरा नज़रिया कि उससे आपको शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान आप उसे चाहते हैं, आप उसके जहनी तौर पर, दिली तौर पर आप उसके ग़ुलाम हैं, यूँ समझ लीजिए। तो जो जैसा जैसा वो कहता जाएगा आप करते जाएंगे। वो तो आपको, जब आप उसे मयस्सर होंगे तो समझ लीजिए कि वो जो चाहे करे, आपके साथ जैसा भी सलूक रवा रखे। तो इससे आप अपनी भी नज़रों में गिर जाते हैं, उसकी नज़रों में तो जो गिरना है उसने आपकी नज़रों में गिरना है। मेरा नज़रिया ये है कि मयस्सर ही ना आए और सार उठा के जिए, किसी को भी कभी मयस्सर ना आए। सार उठा के जिए, कमाना चाहते हैं कमाएं, कुछ अचीव करना चाहते हैं करें, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी आपका मकसद है तो ज़रूर करें, लेकिन उस शख्स के पीछे मत फिरें। मेरे ख्याल से ये जज्बाती फ़ैसले हो जाते हैं। बहुत सारी बच्चियां होती हैं ऐसी जो दूसरे दिन ही घर आ जाती हैं, फिर घर वाले भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, पागल हो चुकी होती हैं, जहनी मरीज़ बन जाती हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। फ़ायदा ही नहीं है भाई उस बंदे के पीछे जाने का, ताकि आपको आपका भी एहसास रहे। बाकी चलो उसकी जो मोहब्बत है वो तो रहेगी हमेशा दिल में, लेकिन आँखों में आँखें डाल के जिए ज़िंदगी को। और हर एक को ना जूते के नोक पे रखें, स्पेशली औरतों से मैं ये कह रही हूँ कि ख़ुद कभी गलती मत करें, लेकिन सामने वाला गलती कर रहा है उसे मौका दें कि वो सुधरे। नहीं सुधरता तो पलट कर मत देखें, यही खुददारी है। और कमाएं और खाएं और खुले आसमान में उड़ जाएं। हम गुलाम थोड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि मेरी ये बात आपको कैसी लगी, मेरी ये कोशिश आपको ज़रा सी कोशिश कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मेरे घर में कितना, ये ईद के कपड़े मैं अभी कल लेकर आई हूँ और सी रही थी और घर में बहुत गंद पड़ा हुआ था, ये वाला, ये भी है, पता नहीं और क्या क्या है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।